जूनागढ़ से जाने के बाद नवाब महावत खान के वंशजों का पाकिस्तान में बुरा हाल है। ना तो उनकी किसी राजनीतिक में हिस्सेदारी है और ना ही किसी और चीज में। हालांकि नवाब के परिवार के लोग पाकिस्तानी मीडिया में ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें हंसिए पर फेंक दिया। हालांकि वो अब भी जूनागढ़ के भारत में विलय के मामले को विवादास्पद बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अब किसी को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान के कराची शहर में नवाब महावत खान के तीसरे वंशज रह रहे हैं। उनका नाम है नवाब मोहम्मद जहांगीर खान। कुछ समय पहले उन्होंने पाकिस्तान में कहा कि अगर उन्हें पता होता कि पाकिस्तान जाने के बाद उनका मान सम्मान खत्म हो जाएगा तो वह कभी भी भारत नहीं छोड़ते। पाकिस्तान से प्रकाशित एक अखबार को दिए इंटरव्यू में नवाब मोहम्मद जहांगीर ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि आजादी के बाद बंटवारे के समय मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हुए समझौते के तहत ही उनका परिवार पाकिस्तान आया था। जूनागढ़ उस समय हैदराबाद के बाद दूसरे नंबर पर सबसे धनवान राज्य था। नवाब अपनी संपत्ति जूनागढ़ में छोड़कर पाकिस्तान चले आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने जूनागढ़ की संपत्ति के बदले में पाकिस्तान में संपत्ति भी नहीं मांगी। तब भी पाकिस्तान में उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। वहीं अब नवाब के परिवार का हाल ये है कि मौजूदा पाकिस्तान सरकार उन्हें अन्य राज परिवारों के समान न तो मान सम्मान देती है और न ही किसी गिनती में गिनती है। खटास इस बात की भी है कि वो जिस वजीर के उकसावे में आकर भारत से भागे थे, उस वजीर भुट्टो का परिवार पाकिस्तान का मुख्य राजनीतिक परिवार बन गया है और नवाब अब ना तो वजीर रहे और ना ही नवाब की कोई शान शौकत रही। जूनागढ़ में नवाब मोहम्मद महावत खान और दीवान शाहनवाज भुट्टो की मंशा हिंदू बहुसंख्यक आबादी के बावजूद जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान में विलय के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए थे। जिन्ना पेपर के अनुसार जूनागढ़ के दीवान और जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता शाहनवाज ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को 19 अगस्त को पत्र लिखा और पत्र में लिखा, हम जूनागढ़ के पाकिस्तान में मिलाए जाने के लिए औपचारिक स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। खुशी होगी कि अगर आप इसे जल्दी से जल्दी अमली जामा पहना सकें। इस मामले में देरी होते देख उन्होंने 4 सितंबर को जिन्ना को फिर से दिल्ली में उनके वादे को याद दिलाते हुए पत्र लिखा कि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि जूनागढ़ उससे अलग होकर भारत में शामिल हो जाए। जिसके बाद जिन्ना ने जवाब दिया, कल हम कैबिनेट मीटिंग में इस बारे में विचार विमर्श करेंगे, तय नीति बनाएंगे। पाकिस्तान ने 8 सितंबर को पाकिस्तान जूनागढ़ समझौते की घोषणा की, जिसमें कहा गया था कि जूनागढ़ के शासक पाकिस्तान में विलय को तैयार हैं, लेकिन सरदार पटेल की कोशिशें और जूनागढ़ की 80% जनता भारत के साथ जाने को तैयार थी। जिसके बाद पाकिस्तान निरुत्तर हो गया और 25 सितंबर को जूनागढ़ मुक्त करा लिया गया। वीपी मेनन की पुस्तक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेट के अनुसार हालात और दबाव के आगे भुट्टो टूटते जा रहे थे। वहीं पाकिस्तान की ओर से भी कोई खास पहल होती नहीं नजर आ रही थी। जिसके बाद भुट्टो ने भी जूनागढ़ को भारत में विलय की स्वीकृति दे दिया और खुद पाकिस्तान चले गए। वहीं आज नवाब के वंशजों की हालत कुत्तों से भी बदतर हो गई है। जिस नवाब ने कुत्ते के शादी में करोड़ों खर्च किए, आज उन्हें खुद के खाने तक के लिए सोचना पड़ रहा है और वो उस दिन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जब उन्होंने जिन्ना और शाहनवाज भुट्टो की बात मानी और उनके पूर्वजों ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया।